हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नून लीग पर छाए गहरे बादल हम देख रहे हैं, छटते हुए नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए सियासी मौसम साफ हो रहा है। एवन फील्ड में बरियत के बाद क्या अब नवाज शरीफ की राह में हायल रुकावटें खत्म होती देख रहे हैं आप? मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमेशा रिस्क फ्री खेल खेलते हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी बताया था कि रिस्क फ्री वापसी है, गारंटियों भरी वापसी है, और मुश्किल वक्त में वो निकल जाते हैं पतली गली से, अच्छा वक्त आए तो वापस आ जाते हैं। और जब वो लंदन से निकले बाद में थे, पहले ही उनके सारी मुश्किलें आसान हो गई थी, सारे दरवाजे खुल गए थे। अच्छा। तो अब बाकी जो दो ही रह गई हैं, एक अल अज़ीज़िया रह गया और एक नाइली रह गया। ये भी उनका फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक वो अल अज़ीज़िया भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुद्दई ने सरेंडर कर दिया है और मुद्दई है नैब। नैब वो इदारा है जिसने टीटी स्कैंडल में पूरा केस भी नहीं चला, शहबाज फैमिली के ख़िलाफ़, और बरी कर दिया जज, जो जज बाद में वजारत इत्तलात में हुकूमत ने उनको कमिश्नर भी लगाया, तो उसके ख़िलाफ़ भी नैब नहीं गया उस बरीयत के ख़िलाफ़। फ्लैगशिप से नैब ने जो बरीयत के ख़िलाफ़ थी वो अपील वापस ले ली। एवन फील्ड से नैब ने कहा हमारा कोई सरोकार नहीं। मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की बरीयत के ख़िलाफ़ नहीं गया। मुद्दई जब ना रहे तो केस ने क्या रहना है। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब के बाकी अल अज़ीज़िया भी होपफुली ख़त्म हो जाएंगी और नाइली भी ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, नाइली ख़त्म होगी। भट्टी साहब ये भी कहिएगा कि मुल्की सियासत में भी तासुर भी पाया जा रहा है कि नवाज शरीफ लाडले है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि नवाज शरीफ किंग्स पार्टी है, नून लीग। और आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ की बरीयत के बाद अब ये तासुर मज़ीद गहरा हो गया है और लाडले होने का जो तासुर है वो इलेक्शन में नून लीग के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? इस पर क्या कहेंगे आप? इस मुल्क में इखलाकियात, असूल, मंतक, इनकी कोई गुंजाइश नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 75 साल तारीख के सबसे लाडले सियासतदान हैं और एवरग्रीन लाडले हैं। हाँ, दरमियान में वक्फे में कुछ आता है थोड़ा सा ऐसा टाइम के जिसमें वो लाडले ज़रा हालात ठीक नहीं रहते, अदरवाइज़ वो फिर आके लाडलेपन की गद्दी में बैठ जाते हैं। तो ये लाडलापन तो उनका क्रेडिट है। इस मुल्क में हवाओं का रुख देखे ना, हवाओं का रुख बदला है, एमक्यूएम उनकी तरफ आ गया, रुख बदला है, बाप उनके साथ आ गया। हवाओं का रुख बदला है, सारे लोटे उधर जा रहे हैं। हवाओं का रुख बदलता है तो लोग वोट डालेंगे कि भाई इन्होंने ही बनना है। तो ये लाडलापन तो उनका क्रेडिट है और इसी लाडलेपन पे उन्होंने हुकूमत की है। ठीक है, लाडलापन तो क्रेडिट है। भट्टी साहब, गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान अनबन सामने आ रही, इख्तलाफात की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, दोनों के मुतज़ाद बयानात भी देख रहे हैं। बयानियाँ भी पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐसा आ रहा है कि दो पीपल्स पार्टी रुख इख्तियार कर रही हैं, सामने जो आ रही हैं। तो क्या कोयटा जलसे के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और इनके इख्तलाफात आपको ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं? भाईजान, इख्तलाफात थे ही कोई नहीं। ये गुड कप है, बैड कप है। जैसे शहबाज शरीफ नवाज शरीफ खेलते हैं गुड कप बैड कप, एक इनकलाबी एक मफाहमती, एक प्रेशर डालता है दूसरा प्रेशर से रास्ते निकालता है। हाँ, बिलावल को ज़रा ये माइंड कर गए थे वो ऐसे बेटा कि मेरे बाप ने कहा कि वो अनट्रेंड है बिलावल, अभी उसकी ट्रेनिंग जारी है, अभी कुछ वक्त लगेगा। इससे पता है हुआ क्या? इससे हुआ ये कि हम पूरे पाकिस्तान को पहली दफ़ा, यानी ये जरदारी साहब ने बताया कि उनका वज़ीर ख़ारजा जो 16 महीने रहा है वो अनट्रेंड था। उनकी खारजा पॉलिसी जो जिसके हाथ में थी वो अनट्रेंड था, और जो अगला उम्मीदवार है वज़ारत उज़्मा का वो अनट्रेंड है, जो पार्टी का सरबराह है वो अनट्रेंड है। और इस पे हल्का सा उनको दुख हुआ था जो बाप बेटे के फिर सुलझ गए। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है इनके दरमियान, कोई इख्तलाफात नहीं है। वो तो जरदारी साहब ने फरमा दिया कि मेरे पास 4 पी वाली पीपल्स पार्टी, उनके पास 3 पी वाली है। दोनों के रास्ते अलहदा हैं लेकिन मंजिल एक है। हाँ, जब अगर ये बड़ी मज़े की बात होती कि अगर इलेक्शन के बाद मुस्लिम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनानी हुई तो खैर से जरदारी साहब तो आज भी कह रहे हैं कि हम मिल के हुकूमत बनाएंगे, तो वो आगे होंगे। और अगर इसी तरह इनकलाब बेचना हुआ तो बिलावल भुट्टो बेचेंगे। तो भट्टी साहब, अभी जो कोयटा में जलसा हुआ उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कर रहे थे, उन्होंने 16 माह की जो पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी नून लीग पर डाली है, और नून लीग को उन्होंने बोला है कि जी ये महंगाई लीग है। तो क्या 16 माह की जो नाकिस कारकर्दगी है बिलावल भुट्टो बरी ज़िम्मा हो सकते हैं उससे? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वो इस पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थे और
आपको देखें कैसे वैसे कैसे इनको पता है कि हमें बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। कल तक ये क्या कह रहे थे कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नेंस कमाल की, परफॉर्मेंस कमाल की, हुकूमत कमाल की, और हमें कराची में और सिंध में भी शहबाज स्पीड चाहिए। आज क्या कह रहे हैं? नून लीग, महंगाई लीग और शेर तो बिल्ली निकला और मुस्लिम लीग तो धांधली से जीतती है। शहबाज शरीफ तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं अपनी कारकर्दगी पर, और इसके अलावा अजीबोगरीब कारकर्दगी। यहाँ कौन सा इशू है? बिलावल भुट्टो बताएं 55 दौरे जो उन्होंने किए उससे मुल्क को क्या मिला? क्या कारकर्दगी उनकी 55 दौरों की एज ए वजीर खारजा? सिंध में कारकर्दगी पर वो जीतते हैं। सिंध में कौन सी कारकर्दगी? 1970 में रोटी कपड़ा मकान था, आज भी रोटी कपड़ा मकान ही बेची जा रहे हैं। तो कोई नहीं ना, वो एक बड़ी ज़िम्मा होस्ट कर सकते हैं। मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ, कल ये एक दूसरे को चौकों पे लटका रहे थे, पेट चीर रहे थे, फिर इकट्ठे बैठ गए, भुट्टो और ज़िया इकट्ठे हो गए। आप फिर थोड़े थोड़े डिविडेंड, कल फिर हुकूमत अगर इक़्तिदार का मसला इकट्ठे हो जाएंगे। कोई नज़रिया नहीं, कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, इक़्तिदार इक़्तिदार इक़्तिदार। उसके लिए इकट्ठे भी हो सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, गिरेबान फाड़ भी सकते हैं, जफ्फी लगा भी सकते हैं। सूरत हाल तो कुछ ऐसी नज़र आ रही है भट्टी साहब। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को हम देख रहे हैं एक अरसे से पुरानी सियासत को दफन करने के तर्ज की सियासत शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीनियर सियासतदान जो है वो घर बैठे हैं, बुजुर्ग सियासतदानों को चाहिए रेस्ट करें, नई क़यादत को आने का मौका दें। तो वो सीनियर सियासतदानों से, बुजुर्ग सियासतदानों से खफा क्यों है? किसने कहा है खफा है? वो एक बयान दिया है उन्होंने, तो इस तनाजुर में दिया था कि किसी को दूसरी मतलब शहबाज शरीफ, किसी को चौथी मरतब नवाज शरीफ की बजाय मुझे बनाएं, बाबे छोड़ जाएं। मौलाना साहब को जब एक जवाब दिया था हल्का सा कि मदरसे में बैठ के दुआएं मांगे। अभी क्वेटा के जलसे में बिलावल भुट्टो ने क्या जरदारी साहब की तारीफ की है? वो भी तो बाबे ही है ना। जी हाँ, जी हाँ। कितनी तारीफें फरमाई हैं उनकी कि उन जैसा है ही कोई नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छा हम कुछ संजीदा ले लेते हैं। बिलावल भुट्टो भूल भी चुके होंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया है, और जो आज क्वेटा वाला जो कल गुजरा है जलसा, उसको वो परसों भूल चुके होंगे। तो कोई बाबे नहीं है, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अब होना चाहिए। अगर आप इसको इस तरह बिलावल से हटा के देखें इस मौजू को, तो मेरा ये पसंदीदा मौजू है कि नई नस्ल को आगे आना चाहिए। बिलावल नहीं, आसफा नहीं, मरियम नहीं, नई नस्ल ये भी आए, लेकिन जो नई नस्ल है पाकिस्तान की उसको भी आगे आना चाहिए। और इन बाबों को अब घर बैठने चाहिए, रिटायरमेंट लेनी चाहिए। बहुत हो गया। किधर गया ओबामा, किधर गया क्लिंटन, किधर गया बुश, किधर गया टोनी ब्लेयर, सारे अपने आते हैं, एक इनिंग्स खेलते हैं, चले जाते हैं। ये हमारे जान ही नहीं छोड़ते, फिर से चिमटे हुए हैं। तो नए लोगों को आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सियासत में नए चेहरे अवाम के भी सामने आने चाहिए। भट्टी साहब, बिल्कुल हमने पीपल्स पार्टी का तो जिक्र किया है, अब एक और बड़ी जमात है उसका भी जिक्र करते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने तहरीक इंसाफ से ख़ुद को आर्जी तौर पर माइनस किया है। तो क्या लगता है आपको, ये उनकी हिकमत अमली है या कोई मजबूरी है? मजबूरी भी है और हिकमत अमली भी है। मजबूरी ये है कि ऑप्शन ही कोई नहीं है। ज़ाहिर है वो इस वक्त तोशाखाना में रेफरेंस तोशाखाना केस में वो जो सज़ा मुअत्तल है, मगर वो नाअहल हैं, खुद इलेक्शन लड़ नहीं सकते, जेल में हैं। पार्टी तितर बितर हो गई है, कुछ रिपोश हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ पार्टी छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने एक वकील को खड़ा करके तो वो सामने खड़ा किया है। तो लेकिन क्या उसके बावजूद ये उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था, और अच्छी हिकमत अमली है। हाँ, ये था कि अगर अली मोहम्मद को बना देते या, लेकिन फिर खैर वो जानते होंगे कि शायद उन पे भी केस ना बन जाए। तो अच्छा ऑप्शन है कि इस तरह वो पार्टी इलेक्शन करवा के तो बल्ले का इंतखाबी निशान जो छीनने का ख़तरा है वो ख़तरा कर सकें। और दूसरी तरफ देखें कि 75 साल तारीख में गालबन इलेक्शन कमीशन ने वाहिद PTI है जिसके इंतखाबात कालअदम करार दिए। 70 दिन फैसले पे बैठी रही और फिर फैसला सुनाया। और फिर इसके साथ साथ बाकी पार्टियों में तो है ही सिलेक्शन, उन पार्टियों पे कोई तवज्जो नहीं, तहरीक इंसाफ पर सारी तवज्जो है। तो अच्छा फैसला है। भट्टी साहब, चेयरमैन PTI के बगैर तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा? और अगर बैरिस्टर गौहर की बात की जाए, क्या वो तहरीक इंसाफ को मजीद बिखरने से बचा पाएंगे? नहीं, किसने कहा है कोई चेयरमैन PTI कोई साइड पे हो गए या इधर उधर हो गए? वही हैं। PTI का दूसरा नाम इमरान खान है और PTI का सारा वोट बैंक इमरान खान के साथ है।
इसलिए तो जहांगीर तरीन ग्रुप के में जो गए हैं उनका वोट बैंक कोई नहीं है, उनका वोटर नहीं है साथ। इस तरह परवेज खट्टक ग्रुप के जलसियाँ कर रहे हैं, जहांगीर तरीन जलसियाँ कर रहे हैं, कोई नहीं उनके साथ ही नहीं। इमरान खान है सारा, ये तो कायम मकाम एक चेयरमैन बनाया है और ना इनमें इतनी सलाहियत है कि वो पार्टी को लेके चलेंगे। पीछे इमरान खान होंगे, आगे वो होंगे। ये सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है इलेक्शन वाली, जो पार्टी के अंदर इलेक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी आपका इरशाद भट्टी साहब, आपने अपना खसूसी वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और अपना सियासी तज्जिया पेश किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।